अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 20 जुलाई 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन फोर्ट्री फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड के हवाले से है। इस पर प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि काफ़ी सारे लोग बोले तो फर्टिलाइजर में मैंने टाइम हो गया कुछ नहीं बनाया, और इसको वाकई में तकरीबन 6-7 महीने हो गए, इसमें मैंने कोई अपडेट नहीं दी, सेक्टर के बारे में नहीं थी, जबकि सेक्टर अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो इस पे मैंने सोचा क्विक प्रेजेंटेशन बनाऊं और आपको एक मुद्दे की बात इजीली समझाऊं। तो प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। टॉपिक की बात करें जो और या एजेंडा बोलते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो कंपनी का बैकग्राउंड को कवर करेंगे, इंक्लूडिंग इसकी अदर इनकम इनकम सोर्सेज। मतलब इससे ये कि इस कंपनी में मुझे एक अदर इनकम या इनकम अदर इनकम इसकी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, डिफरेंट डायनामिक्स और डिफरेंट जगहों से, तो मैं इसको कवर करूंगा। दूसरा, न्यूज़ नोटिफिकेशन कोई रिसेंट आया तो वो। तीसरी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आखिर में एक्शन प्लान। सबसे पहले तो कंपनी बैकग्राउंड की बात करेगा, बड़े नाम से पता चले फर्टिलाइजर कंपनी है, फोर जी फर्टिलाइजर, तो आपको समझ पड़ रहा होगा ओनरशिप स्ट्रक्चर्स की क्या है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसकी इनकम फ्रॉम, तो इसकी इनकम फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बेसिकली इसकी इनकम, इसकी काफ़ी सारी सब्सिडीज में इन्वेस्टमेंट है, जिसमें फर्टिलाइजर, केमिकल, सीमेंट, फूड एंड बैंकिंग ऑपरेशन, इस तरह के काफ़ी सारे सेक्टर्स में इसकी इन्वेस्टमेंट है, जिससे इसको इन्वेस्टमेंट इनकम आती है इनकी इस इन्वेस्टमेंट से। मैं इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करूंगा कहाँ कहाँ से आती है, लेकिन मुद्दे की बात ये इस इन डिफरेंट सेक्टर्स में इसकी हाथ डले हुए अदर सोर्सेज। नेक्स्ट स्लाइड है। तो इसकी इनकम का मैंने पिछले जो पब्लिश अकाउंट्स लास्ट ईयर के 2023 की एनुअल अकाउंट्स, अभी तक इस वाले साल के तो डेफिनेटली भी आए नहीं होंगे कि पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो जो लास्ट ईयर के जो अकाउंट्स, उसमें अदर इनकम का मैंने नोट यहाँ पे मेंशन किया, जिसमें इसकी इन्वेस्ट इनकम कहाँ कहाँ से आती है। एक, पहले मैंने सब्सिडियो वाली जिक्र किया कि इन इन सब्सिडियो से तो आती ही आती है डिविडेंड के नाम पे, लेकिन इसके अलावा जो अदर इनकम है ना डिविडेंड इनकम के अलावा, वो यहाँ से आती है। क्या क्या है देखते हैं। इंटरेस्ट इनकम ऑन डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या बैंक में डिपॉजिट रखे वहां से। पीआईबी, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ये क्या है, एक सॉर्ट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक बेसिकली इस पे इनकम मिलती है बॉन्ड होल्डर्स को, जो कि एफएफसी है, इंटरेस्ट के नाम पे या किसी भी तरह से स्ट्रक्चर करके इनकम मिलती है। फिक्स नहीं होती, लिंक इनकम होती है। बाकी इसके म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट्स इनकम आती है। म्यूचुअल फंड्स क्या है, बेसिकली बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं, यूबीएल, अलमीजान, एचबीएल, ये इन फंड के पास इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये फंड एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ क्वार्टर अपनी डिविडेंड देते या री इन्वेस्ट करते। आखिरी डिविडेंड इनकम जो मैंने हाई लेवल पे पिछले से स्क्रीन पे कवर किया, डिविडेंड इनकम दो तरीके से, एक तो वो जो उसकी सब्सिडी से आती है, दूसरी इसको म्यूचुअल फंड से आती है, जो इससे लिंक है। आखिर अदर ऑपरेशन इनकम, ये तो छोटी मोटी इनकम, कोई फिक्स एसेट बेचा, एक्सचेंज गेन लॉस, इस तरह की चीज़ें। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसकी अदर इनकम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ सेल की बात करें तो जैसे मैंने पिछली बार लास्ट 6 महीने पहले मैंने जिक्र किया, बनाई थी वीडियो, तो मैंने हाईलाइट किया था इसकी मेजर कॉस्ट की रॉ मटेरियल, फ्यूल, एवेट और फिर वेज लेबर है, जो कि होनी भी चाहिए। अब सवाल ये है कि आया ये अपनी रोम मेजर कॉस्ट को कम करने का क्या कर रही है। फिलहाल मुझे इनके अकाउंट्स में इस तरह की कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आई। हो सकता है कर रही हो लेकिन बता नहीं हो। तो इस पे हम इंशाल्लाह मजीद इसके एनुअल अकाउंट्स आते हैं, उस पर कवर करेंगे, लेकिन ये इसकी हाई लेवल पे मेजर ये कॉस्ट है इसकी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q1 2024, सेल्स ऊपर गई, ग्रॉस मार्जिन नीचे गया 40 से 30%। अच्छा, ग्रॉस मार्जिन इसलिए ऊपर गया कि इनकी कॉस्ट ऑफ रनिंग, डेफिनेट नॉट फर्टिलाइजर, ऑल सेक्टर्स में कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशन बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, तो जीपी नीचे जाना, मतलब इसको मैं ये नहीं समझता, इसको जस्टिफाई करने की जरूरत है, क्लियर इंडिकेशन नीचे नीचे जा रहा है। सवाल ये आया जीपी नीचे जा, कंपनी क्या कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जीज पे काम कर रही है, कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ कर रही है, इस पे कोई इंडिकेशन नहीं है। और इंशाल्लाह एनुअल अकाउंट्स आएगा तो मैं इस पर कवर करूंगा। अदर इनकम की सिग्निफिकेंटली ऊपर गई, 3.8 से 5 अरब 5 बिलियन पे गई, तो ये भी पॉजिटिव इंडिकेटर है। ईपीएस 6.5 से 9.5, तकरीबन 10 रुपये पे पहुंची है, जो कि अच्छा इंडिकेटर है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज एक्सलेंट। प्राइस क्या है, सबसे पहले तो 4.5% गिरी मार्केट, क्यों गिरी, उस पर बात करते हैं। प्राइस पे आने से पहले मैं इसकी स्लाइड मैंने मिस की,
न्यूज़ वाली, 19 जुलाई जो कल थी, कल बेसिकली एक अनाउंसमेंट आई, फौजी फर्टिलाइजर अप्रूव मर्जर और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, मतलब इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मर्ज कर लें। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम ने डिसाइड किया फौजी फर्टिलाइजर से कंपनी लिमिटेड से मर्ज कर लें। मर्ज करने से फ़ायदा ये होगा कि दोनों की एफिशिएंसी बढ़ेंगी, दोनों की शेयरिंग रिसोर्सेज बढ़ेंगी, एक्स वाई जी बेनिफिट्स हैं। नुकसानात भी हैं, ऐसा नहीं है। नुकसान ज़्यादा तब होते हैं जब एक कंपनी बहुत पुअर हो, एक कंपनी बहुत अच्छी हो। तो दोनों इन केस में दोनों प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आई थिंक कोई मसला नहीं है। लेकिन देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हो। इसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया मार्केट में, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर लेकिन मतलब फिर प्राइस क्यों कम हुई? जब ये मर्जर तो पॉजिटिव है, क्यों कम हुई? इसकी प्राइस इसलिए कम हुई, सब पहली बात है, सब ने एक्सपेक्ट किया था 19 जुलाई को जो इसकी बोर्ड मीटिंग होगी, फाइनेंशियल रिजल्ट देगी। इस पे आर्टिकल्स भी हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट देगी और उसमें इतना इतना डिविडेंड अनाउंस करेगी। आप नेट पे आके सर्च कर सकते हैं, एफएफसी लिखिए, न्यूज़ लिखिए, नजर आ जाएगा। तो इस एक्सपेक्टेशन की वजह से जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया और जबकि न्यूज़ मर्जर की बात बताई उस मीटिंग में, तो लोग शॉक हो गए और बायर्स कम हो गई। इस न्यूज़ की वजह से लोगों ने बाय किया होगा। अच्छा, अब क्या है क्या, मतलब अब इसकी प्राइस गई, गिरी। क्यों गिरी? पॉजिटिव होना चाहिए था जबकि गिरी। तो मैं तुझे प्राइस वक्तन गिरी है और मार्केट नीचे जा रही है, इसलिए गिरी है। गिरना बनता नहीं था। करंट प्राइस 167 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, 2023 के रिजल्ट्स के बेसिस पे 9% बनता है। अच्छा, हर क्वार्टर में 4 से 5 डिविडेंड देती है। और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग मेरा ख्याल है एंड ऑफ जुलाई में हो जाएगी, या एक दो दिन में अनाउंसमेंट आ जाएगी, एक दो वर्किंग डेज में। नेक्स्ट एंड ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक अगस्त में हो जाएगी। हर साल थर्ड वीक और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ जुलाई में होती है। मैं समझता हूँ इस बार भी ऐसा ही होगा। होगा क्योंकि कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही कि ना हो। सर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या है? पिछले सालों में देखें, 2022 में 12 रुपये दिया था, 2023 में 15 रुपये दिया था। अच्छा, याद रखें उस वक्त इसकी शेयर की प्राइस 100 से के करीब थी। आज 150 से ऊपर है। अभी तक 5.5 रुपये दिया। मैं समझता हूँ 4.5 से लेके 7 रुपये के बीच में कुछ ना कुछ डिविडेंड दे सकता है, मिनिमम 4.5, मैक्सिमम 7। अल्लाह करे से ज़्यादा दे दे, लेकिन मेरी थोड़ी पे आउट कैलकुलेशन के बेसिस पे मुझे समझता हूँ 4.5 से 7 के बीच में इसका बैठना चाहिए डिविडेंड। तो होपफुली जो भी होगा, तो इस हिसाब से अगर डिविडेंड को आप 4 फोरकास्ट करें तो रखें। इस हाई, लेकिन प्राइस करेंटली वेरी हाई, तो कीप इन माइंड मार्केट काफ़ी हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रही है फिलहाल। तो कीप दिस इन माइंड। घंटा क्या चाहिए? अच्छा, फर्टिलाइजर सेक्टर पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं इसका लिंक डाला नहीं मैंने। इसके बाद मेरी इस वीडियो के बाद एंग्रो फर्टिलाइजर पे एफर्ट पे मेरा प्लान है, तो उसमें डालूंगा सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन। फर्टिलाइजर सेक्टर पे ये था कि सेक्टर ग्रो कर रहा है और उसकी डिमांड भी ग्रो कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस हिसाब से मेरा ये कंपनी तो बड़ी अच्छी होगी। ले- अब इन फ्यूचर वी विल सी सम बाइंग प्रेशर कि आने वाले हफ्ते में देखेंगे, क्योंकि बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट की वजह से हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, जो मैं समझता हूँ जानी भी चाहिए। तो उसको आप टारगेट रखना, आप ओबियसली शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड के लिए मैं नहीं समझता अट्रैक्टिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरे व्यू था। यही मेरे रिमार्क्स है। कोई चीज़ मिस आउट तो लाजमी बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।